वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके एमएल अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 15.1 यानी सर्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराए जाएंगे, जिनको आपको अच्छे से सॉल्व करके अपना बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जाम देने जाना है। और इस वीडियो में आपको 15.1, 15.2 एंड 15.3 यानी सर्किल का कंप्लीट चैप्टर, जो भी आपका सर्किल चैप्टर दिया गया है उसके एमएल अग्रवाल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एक्सरसाइज के उनको मार्क कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम लोग अपना वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर जाएंगे। तो इसको तो आपको सॉल्व करना ही करना है, 1 का पार्ट सेकंड। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए 1 का पार्ट फोर्थ, बस ये 2 क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर लेंगे, 1 का पार्ट सेकंड एंड 1 का पार्ट 4। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, इन 2 क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 का पार्ट 1 एंड 2 का पार्ट 4, क्योंकि अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो मैंने आपको बताया है कि बाकी जो क्वेश्चन आपके मिलेंगे उनको आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। 3 के पार्ट सेकंड को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आपके 2 के पार्ट सेकंड के जैसा ही 3 का पार्ट सेकंड है। देन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार सर्किल से पूछा गया है, ठीक है। अब क्योंकि जो सर्किल के क्वेश्चन आते हैं इनमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें 15.1, 15.2 एंड 15.3 तीनों के जो फार्मूले हैं, तीनों के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन तीनों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में जितने भी आपके सर्किल्स के मैक्सिमम फार्मूले हैं उनका उसमें यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकेंड, 6 का पार्ट फर्स्ट कर लीजिए, 6 का पार्ट फर्स्ट। देन 7 का पार्ट सेकेंड, 7 का पार्ट सेकंड रहेगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। देन आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 9 का पार्ट ए, 9 का पार्ट ए ये वाला क्वेश्चन। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सभी के लिए अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए। तो यह आपके एक्सरसाइज 15.1 के अभी तक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपके होने वाले बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 13 का पार्ट बी आप टिक कर लेंगे। और देन हम लोग अब बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें स्किप कर देंगे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इनको ये क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, इनको यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 17 का पार्ट ये थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी देखो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ सर्कल का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके यह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 17 का पार्ट ए हो चाहे 17 का पार्ट बी हो। तो यह भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 17 का पार्ट ए एंड 18 तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको तो हमें रिवाइज करना ही करना है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। देन एक क्वेश्चन आप और कर लेंगे 20 का पार्ट 1। बाकी आपका एक्सरसाइज 15.1 में बस हमें इतना ही क्वेश्चन करना है। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हैं सर्कल को, और सर्कल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसको आप हल्के में ना लें, काफ़ी अच्छे से इसको रिपीट करें। तो जो भी क्वेश्चन आपको आज यहाँ बताया जा रहा है, अगर अपन उनको आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आप समझ लो कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो रहे हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहा हूँ, उस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जिनको हमें सॉल्व करना ही करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला एक्सरसाइज है 15.2, जिसमें 2 और नए थ्योरम्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है, जिन पे बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने आपको भी बताया कि सर्कल चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें 15.1 और 15.2 और 15.3 तीनों को मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, 1 का पार्ट सेकेंड, 2 का पार्ट ए 15.2 में। देन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। ये क्वेश्चन इसको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हुई है और दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो यह 2
कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। इसके दोनों पार्ट्स को आप रिवाइज कर लेंगे, 7 का पार्ट ए भी और 7 का पार्ट बी भी, इसको आप अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 15.2 से जो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए, 10 का पार्ट ए एंड क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी। यह आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। 11 का पार्ट बी 2009 में पूछा गया है, तो 10 का पार्ट ए एंड 11 का पार्ट बी। बाकी कोई इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 15.3, जिसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया प्रॉपर्टी आ गया, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो 15.3 में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें एक बार अच्छे से सॉल्व करके जाना है। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए को सॉल्व कर लेंगे एंड 6 के पार्ट ए को करने के बाद से आप लोग 7 के पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेंगे ताकि प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उसका कैसे हमें यूज करना है, ये आपको समझ में आ जाए। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, इसको हमें सॉल्व करना है 8 के पार्ट बी को। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए, 8 के पार्ट बी को करना है हमें और 11 का पार्ट ए करना है। देन 12 का पार्ट ए तो करना ही है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपके 2012 का। इसके बाद से हमें क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट ए को सॉल्व करना है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे हैं, तो एक तो आपका पूरा जो भी होल सर्किल के थ्योरम्स हैं उनको आप एक बार रिपीट कर पाएंगे अगर आप 18 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। 19 हमें सॉल्व कर लेना है। इसके बाद से ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट ए पे, इसको हमें कर लेना है। देन 22 तो आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको तो आपको सॉल्व करना ही है, 2015 में पूछा गया है। इसके बाद से 23 ये भी आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको भी हमें एक बार अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, देन इसके बाद से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27, इसके दोनों ही पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। देन अब यहाँ जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये पूरा एक नए प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, तो इनको भी थोड़ा हमें एक बार अच्छे से सॉल्व करना है ताकि ये भी प्रॉपर्टी हम सभी को रिवाइज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट बी, इसको आपको एक बार सॉल्व कर लेना है 30 के पार्ट बी को। देन उसके बाद से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 32, इसको हमें रिपीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देन एक और क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसको छोड़ देंगे। ये चैप्टर इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी, ये तो इतने क्वेश्चंस को आपको एक बार अच्छे से रिपीट करके ही अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना है। और जो भी क्वेश्चन आज आपको यहाँ बताए गए हैं समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं तो आप सर्किल के सभी कॉन्सेप्ट्स को, सभी फार्मूलों को अच्छे से समझ जाएंगे और हर फार्मूले और हर कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको आज यहाँ बताए गए हैं सभी फार्मूले, सभी थ्योरम्स पे डिपेंड है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।